आज हम जो जेपीएससी का परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने पीटी का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। तो जेपीएससी परीक्षा के लिए जो आगे की रणनीति क्या बनाना चाहिए और वे लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं होगा, क्यों और कैसे जानें, एक एक करके हम बताते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो दिखाया गया है कि परीक्षा रद्द क्यों, परीक्षा को रोक के रखा जा सकता है और जो गलत किए हैं उन्हें पहचान कर सजा देने के बाद जो स्टूडेंट अच्छी तरह से एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो रद्द करना ही क्या सोल्यूशन है। तो इसमें बस यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि परीक्षा रद्द करना कोई सोल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि जब परीक्षा रद्द होगी फिर एग्जाम, फिर से नया से एग्जाम होगा, फिर रद्द होगा, फिर नया से एग्जाम होगा, फिर रद्द होगा। इस तरह से सिलसिला चलता ही रहेगा। कि अफवाहों से कैसे बचे और क्यों बचे। देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट में बहुत सारे अफवाह भी उड़ रहे हैं कि परीक्षा होने से पहले भी अफवाह उड़ रही थी कि परीक्षा रद्द हो गया है, परीक्षा रद्द हो रही है, परीक्षा रद्द होगी। जब परीक्षा हो गई उसके जस्ट बाद ही परीक्षा रद्द हो गई है, क्वेश्चन आउट हो गया है, मन के बहुत सारा वगैरह वगैरह बातें सुनाई देती रही। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रकार की जो बहुत सारे अफवाह की बातें हैं उनसे दूर रहे और जो ऑथेंटिक जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन है या तो जेपीएससी का साइट जाके देखे या कोई ऐसा सोर्स अपना बना ले जो कि एक विश्वसनीय हो, क्योंकि अफवाह का बाजार बहुत अधिक गर्म है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का उद्देश्य परीक्षा को रद्द करना ही है। देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग तो परीक्षा कराना ही नहीं चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि परीक्षा ना ही हो। देखिए, उनका उद्देश्य ही परीक्षा रद्द कराना ही है, क्योंकि वे चाहते हैं कि परीक्षा हो ही ना हो। क्यों, किस कारण से, मैं उन्हें उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोगों को अपना राजनीति बनाना है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपने नया राजनीति की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि इसमें एक अपना राजनीतिक स्कोप दिखता है, क्योंकि लोगों को परीक्षा रद्द कराना, लोगों को भीड़ करके बुलाना, फिर एग्जाम होने के लिए, फिर परीक्षा के लिए फिर आंदोलन कराना, फिर एग्जाम को रद्द कराना, इस तरह उनका एक राजनीतिक भविष्य दिखता है। इसीलिए वे लोग इसमें लगे हुए हैं। सभी लोग तो ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन उस ईमानदार स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत तैयारी करके ईमानदारी पूर्वक दिया है। हो सकता है उसके लिए बहुत बहुत दूर जाके रह के अपनी जो भी पैसा खर्च है उनके रह के तैयारी किया होगा। लेकिन जब अगर उनके साथ अगर परीक्षा होगी रद्द होगी, फिर परीक्षा होगी रद्द होगी, ये सिलसिला चलता रहे तो क्या होगा। ठीक है, जो गलत कर रहे हैं उन्हें तो खोजना पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका ये बात तो नहीं है कि एग्जाम ही को रद्द कर दिया जाए। उसके बाद आगे मैं और एक पॉइंट में आता हूँ, एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं, बल्कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें पकड़ना, पहचान और उनके ऊपर डर पैदा करना बहुत जरूरी है। देखिए, परीक्षा हुई है, रद्द हो जाएगी, फिर परीक्षा हो, तो जो गलत कर रहे हैं वे लोग तो करते ही रहेंगे, उनके ऊपर क्या डर बना जाएगा। वो लोग तो सोचेंगे कि हाँ, गलत करते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है। अभी परीक्षा मान लीजिए रद्द हो गया, फिर मामला शांत हो गया। तो परीक्षा रद्द से ज़्यादा जरूरी है कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें पहचान करना, उन्हें पकड़ना, उन्हें पकड़वाना। ये सब सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही हम आप लोगों की जिम्मेदारी भी है, जो स्टूडेंट उनका भी जिम्मेदारी है। उनको भी बताना है कि ये लोग इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती है, आयोग के लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इस तरह का कार्य करने चाह रहे हैं, उन्हें हाईलाइट करना, उन्हें सामने लाने के लिए एक आंदोलन करना बहुत जरूरी है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो परीक्षा फिर रद्द होगी, फिर परीक्षा होगी, फिर रद्द होगी, या सिलसिला चलता है। मैं यही कहना चाह रहा था, इसे पहले भी कह चुका हूँ, जैसे कि इस तरह से अगर चलता रहा तो परीक्षा हुई है, फिर रद्द होगी, फिर से अगला परीक्षा होगी, फिर ऐसी हल्ला उड़ेगी, चोरी होगी, फिर रद्द होगी, फिर हल्ला हो, फिर आगे परीक्षा होगी, फिर हल्ला होगा कि परीक्षा में ऐसा हुआ वैसा हुआ है, फिर रद्द होगी। इस तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, फिर अगला पॉइंट है, रद्द करने वाले तो यह जरूर बोल रहे हैं कि एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए, लेकिन यह कोई नहीं बोल रहा है कि रद्द होने के बाद आगे जो परीक्षा होगी वह कितना साफ सुथरा होगा। देखिए, सभी लोग तो बोल रहे हैं कि एग्जाम रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। ठीक है, एग्जाम रद्द हो जाता है, लेकिन आगे की परीक्षा कितना साफ सुथरा हो जाए इसका कोई सियोरिटी तो है नहीं। तो एग्जाम परीक्षा रद्द करने से अच्छा है जो गलत किए उन्हें पकड़े, उनके ऊपर डर पैदा करे, ताकि आगे इस तरह की गलती ना हो। यहाँ परीक्षा रद्द करने का एक गैंग चल रहा है, जिसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी कराना और रद्द कराना ही है। हाँ, देखिए, यह एक गैंगवार काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे गैंग, एक प्रकार के कोई चोर डाकू वाला गैंग नहीं, बल्कि यहाँ सब प्रकार के गैंग काम कर रहा है, जैसे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, हर प्रकार के माध्यम से, जिनका उद्देश्य तो एग्जाम को रद्द कराना ही है। परीक्षा वे लोग चाहते ही नहीं कि परीक्षा हो जाए, सफलतापूर्वक संचालन हो जाए। इसलिए वे लोग या तो गड़बड़ी का अफवाह फैला रहे हैं या खुद गड़बड़ी कराने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को, स्टूडेंट हो या कुछ लोग हैं, जिन्हें बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग गलत कीजिए ताकि यह परीक्षा अपने आप रद्द हो जाए। जो लोग, फिर आगे पॉइंट है, परीक्षा रद्द क्यों, परीक्षा को रोक के रखा जा सकता है और जो गलत किए उन्हें पहचान कर सजा देने के बाद जो स्टूडेंट अच्छे तरह से एग्जाम दिए उनका रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो रद्द करना ही क्या सोल्यूशन। हाँ, इसके बारे में तो मैं आगे बात कर चुका हूँ कि ये रद्द करना ही कि क्यों सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ओके।